नमस्कार सभी साथियों को। मैं हूं नरेंद्र, स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पर। हमारे बीच मौजूद है नरवीर बर्बरीक। नरवाना क्षेत्र के एक प्रसिद्ध सिंगर हैं भाई। कई सारे गाने गा चुके हैं और कई सारे जो सोशल कैंपेन हैं उसमें बढ़ चढ़कर भाई जो है हिस्सेदारी लेते हैं। मामला ये हुआ कल भाई का, अपने गांव डूमरखा के रहने वाले हैं। ये प्रसिद्ध गायक है डूमरखा के। नरवाना क्षेत्र में कई सारे गाने गा चुके हैं, फौज से रिलेटेड गाने, हरियाणा पुलिस से रिलेटेड गाने, और एक जो मोस्ट पॉपुलर गाना इनका हुआ था किन्नर समाज को लेकर, वो भी बड़े जबरदस्त सिंगर हैं। अपने ही गांव में कोई इशू हुआ था भाई का और उसकी शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहुंचे कल नरवाना के सदर थाने में। और जब सदर थाने में ये पहुंचे अपनी शिकायत लेकर, जो गांव में इनका एक छोटा सा इशू हो गया था, तो इसके साथ कैसा बर्ताव जो है नरवाना के सदर पुलिस थाने में हुआ, ये भाई से सुनेंगे इनकी ही जुबानी। तो नरवीर भाई नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नरवीर भाई, क्या मामला हुआ है, एक बार डिटेल से ब्रीफ कर दीजिए। भाई साहब, कल गांव में शाम को हमारा किसी में झगड़ा हो गया था, किसी पड़ोसी के साथ। अपने गांव में ही? हाँ, हाँ, मेरे ही गांव में एक पड़ोसी के साथ हमारा झगड़ा हो गया था, तो उसकी शिकायत लेकर हम सदर थाना नरवाना के अंदर गए थे। तो वहाँ पे हमने हमारी शिकायत देने के लिए एसआई साहब को बुलाया। वो अभी आई है, ट्रांसफर होके यहाँ। क्या नाम उसका? चंदर एएसआई है, जो कल परसों ही यहाँ पे आया है, वो नरवाना सदर थाना में। तो हम जब वहाँ दरखास्त लेके गए तो दो चार साथी साथ में थे। थोड़ा ऊंची आवाज में तो थोड़ी हल्की फुल्की बात हो ही जाती है। ऐसा नहीं है कि हम शोर शराबा कर रहे थे या कि ऊंची आवाज में गाली गलौज कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। उसने पूरी बात नहीं सुनी। गांव में से किसी का फोन आया हुआ था, उसके अंदर जातिवाद का जहर उगल रहा था। जो पुलिस एसआई था वो चंदर जी, उसके अंदर जातिवाद का जहर उगल रहा था। और उसने ड्रिंक कर रखी थी। उसने आते ही मेरा गला पकड़ा, मेरे बाल पकड़े और उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। और उसने इतनी बदतमीजी तरीके से गाली गलौज किया कि जिसकी कोई भी हद नहीं है। मतलब जब आप अपने गांव से यहाँ कंप्लेंट करने के लिए आ रहे थे तो इसी दौरान फोन आ चुका था उनके पास? हाँ, उनके पास गांव में से किसी का फोन आया था कि हमारा ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये किया, और आपने ये भी कहा कि वो ड्रिंक कर रहे थे? हाँ, ड्रिंक कर रखे थे। और वो कैमरे, जो थाना के अंदर कैमरा लगा हुआ है, उसमें सारी बात रिकॉर्ड हो गई है। और मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग निकलवाई जाए और किसकी गलती है ये सारी की सारी देखी जाए। बड़ा ही बदतमीज है वो पुलिस वाला, जो इतने घटिया तरीके से लोगों के साथ पेश आता है, बात करता है। मतलब बिल्कुल भी सेंस नहीं है उसको। कंप्लेंट देने के लिए ही वहां पर गए थे? मैं कंप्लेंट दर्ज हुई आपकी वहां? कंप्लेन दर्ज हुई थी, लेकिन 2-3 घंटे बाद, बहुत सारी बातचीत होने के बाद भी, और हमने 112 पे कॉल किया। 1 घंटा तक पुलिस वाले वहीं बैठे रहे जानबूझ के। और 112 की गाड़ी भी थाने में खड़ी थी, लेकिन वो आई नहीं। गांव में से उठ के हमें वेट करके थाना में आए, फिर भी पुलिस वाले वहीं थे। और उन्होंने बोला कि हम आएंगे, आ रहे थे। इस तरह की वो बातें करते रहे। आपके साथ इस तरीके का बर्ताव करने का कारण क्या रहा? क्या आपकी तरफ से कोई उकसाऊ वर्डिंग का यूज किया गया था? नहीं, वो तो सर देखिए, मैं कितना सच्चा हूँ कितना झूठा हूँ वो कैमरे में रिकॉर्डिंग हो गई है। पुलिस वाले ने ड्रिंक कर रखी थी और वो बहुत गंदे तरीके से बात कर रहा था। आप कितने लोग गए थे उनके पास? हम 15-20 लोग थे वहाँ से, लेडीजों भी मेरे साथ थी और पूरा परिवार मेरे साथ था। और अभी है भी हम नरवाना कोर्ट में डीएसपी साहब से मिले हैं। डीएसपी साहब से हमारी बात हुई है। डीएसपी साहब ने उसको यहाँ भी बुलाया गया है। जाति सूचक गालियां का भी एक मेंशन किया जा रहा है कि भाई नहीं, वैसे जाति सूचक वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। वो हमारा जो गांव में था वो तो हमारा पर्सनल मैटर था, उसमें जातिवाद वाला कोई सीन नहीं था। लेकिन इस पुलिस वाले को बिल्कुल भी बोलने की सेंस नहीं है। ये बहुत ही घटिया और नकली इंसान है। डीएसपी साहब से मिले हो आप, क्या कहा गया? डीएसपी साहब ने मेरे पास ही कॉल की है उसको, एसएचओ को, और एसएचओ साहब की भी कॉल आई है मेरे पास। वो कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, हम उसको यहाँ पे बुलाएंगे और जो भी आपका मसला है उसको सुनेंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं इस कार्रवाई को आगे से आगे तक लेके जाऊंगा। मैं डरने वाला नहीं हूँ किसी से भी। मतलब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? बुलाइए, कोर्ट में आ जाएगा। मतलब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? मैं कार्रवाई चाहता हूँ, इस पुलिस वाले के साथ खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब हम लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारे इतने लिंक है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे साथ ये चीज होती है ना, जो बोलने चालने वाले सभी के साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, तो हमारे साथ ये चीज होती है। जो अन्य गरीब लोग हैं, जो अन्य व्यक्ति है, उनके साथ क्या होता होगा इस पुलिस वाले को। और उसने कहा कि तेरे बाप का थाना नहीं है। मैं उस पुलिस वाले से पूछना चाहता हूँ कि तेरे बाप का थाना है। हाँ, उसने मेरे को बोला कि तेरे बाप का थाना। मैं उस
पुलिस वाले को पूछना चाहता हूँ, तेरे बाप का थाना थोड़ी है आपके ये। साथ धक्का मुक्की धक्का मुक्की हुई है, उसने मेरा गला भी पकड़ा है, मेरे बाल भी पकड़े हैं, और ऑन द कैमरे के अंदर ये सारी चीज रिकॉर्ड हो गई है। कैमरा में थाना के अंदर वो रिकॉर्ड हो गई है। और मैं पुलिस वाले से पूछना चाहता हूँ, तेरे बाप का थाना नहीं है। अच्छा। तू नौकर है पब्लिक का, और नौकर बन के ही रहना चाहिए। जब आप वहां पर गए थे तो एक ही पुलिस वाला था या और भी नहीं, थे? वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले थे, और किसी ने कुछ नहीं, बदतमीजी से बात की, अच्छे से कोऑपरेट किया, लेकिन वो बड़ा बदतमीज था पुलिस वाला। एक ही पुलिस वाला था जिसने बदतमीजी की है, और जितने भी पुलिस वाले थे वो बेचारे अपने साथी भी है, मैं उनके साथ उठता बैठता भी हूँ। और मैंने अभी 3-4 दिन पहले अनिल विजसियों के पास में गया था, तो वहां से मैंने इनके लिए एक गाना डीजीपी साहब से मैंने पास करवाया है, हरियाणा सरकार के, सॉरी हरियाणा पुलिस से, उसके लिए मेरा एक गाना आने वाला था। लेकिन ये मेरे साथ ही ऐसा बर्ताव कर रहे हैं ना, बर्ताव कर रहे हैं, तो अन्य लोगों के साथ ये क्या करते हैं? रणवीर जी, बकायदा आपके साथ जो अन्य लोग मौजूद थे, एक बार उनसे बात करवा दीजिए हमारी। जी, ये सारे साथी मेरे साथ हैं। आप इनके साथ थे ना भाई? जो कह रहे हैं ये नरवीर जी, मतलब कितनी सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है। मैं रात गया था इनके साथ में, हाँ। परिवार भी था। आपका क्या नाम है? मेरा अंकुश नाम है। बकायदा इनके साथ थे आप? मैं वहाँ साथ मौजूद थे, हाँ, गवाह हैं इसके- मतलब आप? हाँ हाँ बिल्कुल साथ था मैं इनके साथ। तो इन्होंने बोला कि मेरी जो FIR दर्ज कर लो। उसने SI है कोई चंद्र नाम का, अभी नया आया है। तो वो आया, मित्र से आया था, वो उन्होंने बोले कि शोर शराबा होता है, 15-20 जने जा रहे, तो जी कर लो FIR दर्ज कर लो, FIR दर्ज कर लो। इसका हाथ पकड़ के जानलेवा हमला किया, उनकी गिट्टी पकड़ के, बाल बुल पकड़ के, तो मतलब कि गंदे तरीके से 15-20 लोग थे, हाँ, इनके साथ ही किया मतलब हाँ ऐसा बिल्कुल बर्ताव? इनके साथ ही किया था नहीं, उन्होंने। सभी के साथ करते, लेडीजों को भी धक्के मारा था, वो तो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो गई है। मेरी बात में कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है, पुलिस प्रशासन का जो कैमरा है वहां से रिकॉर्डिंग कटवा के देख सकते हैं। और मैं उस पुलिस वाले को बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा जब तक वो हमारे से माफी नहीं मांगेगा, या फिर उसको सस्पेंड करवाएंगे, या उसको टर्मिनेट करवाएंगे, या वो हमारी बस्ती में है कि या लिखित रूप में या वीडियो बना के माफी मांगेगा तो उसको माफी मिलेगी, अन्यथा वो कहाँ तक जाए और जहां तक मेरी चलेगी उसको कोई माफी नहीं है। केस मेरे नाम है और हैंडल मुझे करना है। ओ भाई, देख पा रहे हैं आप, जहां जब किसी के साथ कोई घटना घट जाती है, न्याय मांगने के लिए जाता है, अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जाता है, तो कैसा सलूक इस भाई के साथ। भाई एक इन्फ्लुएंसर भी है यहाँ का, तो अब समझ पा रहे हैं कि एक आम आदमी के साथ फिर क्या बर्ताव होता होगा। भाई प्रसिद्ध गायक है यहाँ के, अपना निजी मामले को लेकर इशू हुआ था गांव का, उसकी शिकायत दर्ज करवाने के लिए गए थे, और क्या भाई के साथ सलूक हुआ। बाकायदा महिलाएं भी इनके साथ मौजूद थी, उनके साथ भी क्या सलूक हुआ, तो भाई अपनी जुबानी जो है सुना रहे हैं। फिलहाल आगे जो है मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस या DSP खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या मामला है और किस प्रकार जो है न्याय दिलाया जा सकता है, किसकी गलती है, वो सब ऑन रिकॉर्डेड है, कैमरे में रिकॉर्ड है, और जो भी खैर होगा वो निकल कर सामने आ ही जाएगा। तो बड़ी विनर अपील है जी हमारी, प्रशासन से भी अपील है कि जब कोई प्रार्थी आपके पास प्रार्थना लेकर आता है तो उसकी जो शिकायत है वो वरन सुनी जाए, और जो है पीड़ित पक्ष को हर संभव न्याय दिलाने का जो है प्रयास होना चाहिए। तो भाई नरवीर, धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।